महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक एक नदी का नाम था, वो भरी हुई थी, भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। तो जब फौज में कोई उत्साह नहीं दिखा महाराजा को, तो उनमें जोश आया और उन्होंने क्या करा, अपना घोड़ा उस दरिया में उतार दिया। और कहा जाता है कि जब वो उस अटक में उतरे थे, उस नहर में उतरे थे, तो वो सूख गई थी और सब लोग उसको पार कर गए थे। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थी। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज न चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्प्स है ही नहीं। तो लाखों आदमी वहां मरने मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां चल रही थी लगातार। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना मतलब असंभव समझा। लेकिन वीर नेपोलियन जो थे उनमें जोश आया और उन्होंने कहा कि आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। तो फौज को विश्वास हो गया कि हाँ, आल्प्स तो है ही नहीं, और उन लोगों ने पहाड़ को पार कर दिया। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। तो एक भेड़ चराने वाली और एक अच्छाई में डूबी हुई युवती जिसके दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया था। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से हो सकती है। इट मीन्स कि वीरता को कई प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने से, कभी खून बहाने से, कभी तलवार तोप के सामने जान गंवाने